यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, एंड हम उस एक्सपेंशन को, उस वॉलेटिलिटी को पकड़ पाएँ, इसके लिए जो है किलज़ोन आईसीटी ने बनाया हुआ है। नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एशियन एंड लंदन एंड न्यूयॉर्क, ठीक है, इनके टाइम जोन अलग है, सेशंस के टाइम जोन अलग है, एंड किलज़ोन के टाइम जोन अलग है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एंड दूसरी चीज़, 24 आवर 23 आवर जो है मार्केट चलता है, तो इसमें हम 23 घंटे जगह नहीं रह सकते, या हम हर टाइम ट्रेड नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो है किलज़ोन हमें हेल्प करता है कि हमें कौन से टाइम पे जो है ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे ट्रेड नहीं करना, राइट। तो ये कुछ किलज़ोन के काम है जिससे हमें फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी जो है हेल्प मिलती है, एंड इसके थ्रू जो है हम ट्रेड करते हैं। नाउ किलज़ोन को समझने के लिए, किलज़ोन को मार्क करने के लिए आपको एक इंडिकेटर की नीड होगी, जो एफएक्स मार्केट का इंडिकेटर है। अब जब सर्च करो एफएक्स मार्केट सेशन, एंड एफएक्स मार्केट सेशन में आपको मिल जाएगा बॉयल टॉकी, जिसके तकरीबन अभी फिलहाल 5608 के आसपास जो है यूजर है। मे बी ये आगे बढ़ जाएंगे जब आप वीडियो देख रहे होंगे, बट फिलहाल ये आपका बॉयल टॉकी का जो इंडिकेटर है वो हमें यूज करना है, एफएक्स मार्केट सेशन बॉयल टॉकी मेरे में ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड मैं इसे जो है ओपन कर देता हूँ। नाउ जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे टाइम जोन वगैरह सारी चीज़ आपको अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ब्लैक फोल्डर देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स वगैरह होंगी, बट मैं सिंपली जो है आपको बता देता हूँ कि आपको उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना है। टाइम जोन जो है आपको GMT-4 करना है। हिस्ट्री में जो है आप 10 की जगह 100 कर सकते हो। एंड यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक मेन जो चीज़ है वो आपको बताना चाहूंगा कि किल जोन जब आप प्ले करते हो या आईसीटी के जो एल्गोरिदम को प्ले करने की कोशिश करते हो, तो उस केस में यहाँ पर जो ये टाइम जोन है, ये आपका, अगर आप इंडिया से हो तो आपका तकरीबन कलकत्ता का टाइम जोन होगा, बट आपको जो है न्यूयॉर्क UTC-4 में करना है। जब आप UTC-4 को सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, एंड उसी तरीके से जो है किल जोन के टाइम भी आपको समझ में आ जाएंगे। मैं अभी जो टाइम जोन आपको किल जोन के बता रहा हूँ वो इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तान टाइम के हिसाब से है, ना ही कोई बांग्लादेश टाइम के हिसाब से है, ना ही हांगकांग के टाइप के हिसाब से। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ UTC-4 के हिसाब से जो एक्चुअल में टाइम जोन होना चाहिए। नाउ आपको UTC-4 कर देना है न्यूयॉर्क का टाइम जोन। अभी याद रखना, जब सर्दी आएगी, ठंड बढ़ जाएगी, तो ये अचानक UTC-5 हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बीच में, UTC-5 फिर UTC-4, तो आप इसको ध्यान रखना। मीन्स ओवरऑल मेरा कहना यही है कि आपको जो है न्यूयॉर्क टाइम जो है सिलेक्ट करना है। नाउ टाइम जोन जो है GMT-4, हिस्ट्री में आप 100 कर दो, ठीक है। आपको जितने बैक की हिस्ट्री देखनी है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर सेशन 1 में आपका नेम कुछ अलग होगा, यहाँ पर लिख दो एशियन, ठीक है। एशियन का टाइम है 22 मिडनाइट, जो टाइम है 0, वो आपको करना है। देखो आप 20 के दिन आप 8 लिख लो, ठीक है, 8 लिख दो यहाँ पर जाओ और आप 8 को सिलेक्ट कर दो तो नहीं चलेगा। आपको 20 ही सिलेक्ट करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सिलेक्ट करना है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, 20 सिलेक्ट करना है, मिडनाइट वाला 00 वाला पार्ट सिलेक्ट करना है, बाकी सारी चीजें नो है। एंड और नीचे जब आप आओगे, ओके, सेशन 2 है आपका लंदन, ठीक है। लंदन में आपको 02 से लेकर 5 करना है, 2 का मतलब 14 मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर 2 है वही सिलेक्ट करना है, 14 सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम जोन पूरा AM to PM हो जाएगा, वो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपको टाइम के ज्यादातर फोकस करके बोल रहा हूँ कि आप इसको ही लेना, कि AM PM सेशन हो जाएगा तो सारी चीजें उल्टी हो जाएगी। 2 बजे से लेकर 5 बजे का आपका करना है, बाकी सारी चीजें नो है। सेशन 3 में जो है न्यूयॉर्क करना है, 7 से 12 का टाइम रखना है, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लाइक यहाँ पर आप टाइम जोन AM की जगह PM ना कर दो, इसके लिए ध्यान रखना, या PM की जगह AM ना कर दो। मैं जो नंबर बोल रहा हूँ बस वही करो। 24 आवर का जो आपका टाइम जोन है उसके अंदर जो है 7 से 12 कर दो, ठीक है। 12 की जगह 0 करने की जरूरत नहीं है, 0 यहाँ पर आ गया, 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर 0 कर दो, वहाँ पे 12 कर दो, तो सारी चीजें बिगड़ जाएगी। एंड जो डिजिट मैंने लिखे हुए हैं 10 तो 10, ठीक है, वही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर 22 कर दो, नहीं, आपको 10 ही रखना है, ठीक है। 10 एंड 12, नो नो नो। यहाँ पर जो है आपको हैमबर्गर सिलेक्ट करना है, ये नॉर्मल जो है वही, एंड 1। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है आपको रिमूव कर देना है, डॉट्स रखने हैं, इंक्लूड द लेटेस्ट बार इन द सेशन एंड, ये आपको रखना है, ठीक है। जब आप और नीचे आओगे, स्मॉल, ये सारी चीजें स्मॉल, टॉप एंड आउटसाइड ये सिलेक्ट है, नेम जो सिलेक्ट है, बाकी सारी चीजें जो डे, प्राइस, पिप्स वगैरह है ये बंद कर रखिए। पीरियड मिनट्स 15, लेबल साइज स्मॉल, लेबल कलर सेशन कलर, ठीक है, लेबल टेक्स्ट हाई लो है, यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना। नाउ ओनली ब्रेकआउट फ्लैग टारगेट लाइंस, ये सारी चीजें जो है आपको बंद करके रखनी है, आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। OHLC यहाँ पर सिलेक्ट करना है 1, एंड यहाँ पर रेड एंड ग्रीन सिलेक्ट करना है, एंड ये दोनों को जो है ब्लैक ब्लैक कर देना। आपके अलग कलर होंगे, आपको ब्लैक ब्लैक कर देना है। नाउ फिबोनाची लेवल ऑन रखना है 1, एंड ये लाइन जो है सिलेक्ट करनी है फर्स्ट वाली। इन्फॉर्मेशन में नॉर्मल पिप्स एंड 50 है, बट इसको सिलेक्ट नहीं करना है, राइट ना। ये सारी चीजें ऑफ करके रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया। GMT-4 ये सारी चीजें, ठीक है। एशियन का टाइम 8 से 12 है, लेकिन 08 वाला 8 नहीं है, 20 वाला 8 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, लंदन 2 से 5, न्यूयॉर्क 7 से 12, यहाँ पर कुछ और नेम होगा, आपको एडिट करके न्यूयॉर्क करना है।
और यहाँ पे कुछ और नेम होगा, आई थिंक सिडनी के नेम होगा, बट उसकी जगह आपको लंडन क्लोज नेम जो है टाइप कर देना है एंड 10 to 12 जो है टाइम जोन ऐड कर देना, एंड बाकी के नीचे की जो सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी वो करनी है। ओके, आई होप आपने सेटिंग कर दी। नाउ सेशंस के जो टाइम है वो अलग होते हैं, ठीक है, 1-2 घंटे आगे पीछे होते हैं, बट अब मैंने जो है उसमें से किल जोन के टाइम सिलेक्ट कर दिया। अब किल जोन के यहाँ पर देखोगे एशियन का 8 से लेके 12, लंदन का 2 से लेके 5, न्यूयॉर्क का 7 से लेके 10 यहाँ तक, एंड यहाँ से फिर लंदन क्लोज 10 से स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये दोनों जॉइंट है एंड लंदन क्लोज, ठीक है। अब देखो काफी यूट्यूबर्स के अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके अपने अलग अलग सोच हो सकती है, बट मेरे हिसाब से जो मैं अपने करियर में लेकर चलता हूँ वो मैंने आपको शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बेस्ट यही वर्क करता है एंड एक्चुअल में ये वर्क करता है, आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। नाउ अब आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे एशियन एंड लंदन के बीच में मोमेंटम बहुत कम है। लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क यहाँ पर है, इसके बीच में ये देखो यहाँ से और ये क्लोजिंग पे, इसके बीच में मोमेंटम बहुत कम है। इसके बीच वाला जोन यहाँ पर है, राइट, बट दोनों जॉइंट है, ठीक है। नाउ लंदन क्लोज जैसे क्लोज होता है उसके बाद अगेन साइडवेज, नोटिस कर पा रहे हो जो मोमेंटम है, एक्चुअल जो मोमेंटम है आपको इन की जोन के दरमियान मिल रहा है। देखो लंदन क्लोज में एक्सपेंशन है, न्यूयॉर्क में एक्सपेंशन है, लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच में वापस शांत, फिर लंदन में एक्सपेंशन है, एशियन एंड लंदन में जो है यहाँ पर 2 कैंडल का एक्सपेंशन है, राइट। रेयरली चीजें होती है, ठीक है, जब कंटिन्यूएशन में स्ट्रक्चर चलता है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पर पीओआई एंड बायर्स जब होते हैं तब। नाउ एशियन के पहले अगेन पूरी तरीके से साइडवेज, लंदन क्लोज एक्सपेंशन, न्यूयॉर्क एक्सपेंशन, लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच में ये मोमेंटम है, लंदन पूरा मोमेंटम, एशियन स्मॉल रेंज में है एंड इसके बाद अगेन साइडवेज, ठीक है। तो ये आप नोटिस कर पाओगे ज्यादातर सारे पार्ट जो है एक्सपेंशन वाले जो भी पार्ट है सारे किल जोन के अंदर है। नाउ किल जोन की अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है, आपको यूट्यूब पे ढेरों स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, एक से बढ़कर एक लोग बोलने के लिए आ जाएंगे। देखो नई नई स्ट्रेटेजी बना के बताना तो बहुत आसान है, बताने को तुम भी बता सकते हो, बताने को मैं भी बता सकता हूँ, बट वो तुम्हें कितना बेनिफिट देती है वो तुम खुद जानते हो, ऑनेस्टली तुम खुद जानते हो, ठीक है। तो जो एक्चुअल में बेनिफिट दे रही है उसके अंदर वो जो खजाने का जो बॉक्स है, जो तिजोरी है, उसमें से 3 मैं स्ट्रेटेजी आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला है 332 एंट्री का जो एशियन का है, उसके बाद सीबीडीआर एंड उसके बाद जो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। इन तीनों स्ट्रेटेजी को हम लर्न करेंगे एंड तीनों को जो है मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे एंड कंबाइन करके किस तरीके से पूरा चार्ट दिखता है वो सारी चीजों को समझेंगे एंड उसके बाद जो है हम फंड्स पर आएंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किल जोन क्या है, किल जोन के टाइम्स क्या है, किल जोन के सेटिंग्स क्या है, यहाँ पर कौन सा टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है, राइट, न्यूयॉर्क का टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है एंड कौन से टाइम जोन के दरमियान मोमेंटम देखने को मिलता है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें जस्ट एक्सपेंशन पकड़ना है फॉरेक्स के अंदर, हमें एक मोमेंटम को कैप्चर करना है, दैट्स इट। एंड जब आप ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मैं थोड़ा यहाँ पे डेप्थ में जाऊँ तो आप यहाँ पर देखोगे ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जब क्लोज हुआ उसके बाद लंदन स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ लंदन क्लोज? यहाँ से देखो, लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ ये कैंडल में, तभी जो है लंदन क्लोज का ये साइन आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब न्यूयॉर्क में ये पीवाई बना था, कौन सा? ये वाला। नाउ ये ऊपर गया, एफएजी को टैप किया एंड एफएजी से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से भी किल जोन के बेनिफिट लेने होते हैं, बट वो एक प्रोफेशनल वे में जाना होता है जब आप सारे बायस को समझ पाओ। और इसी का रीजन था कि मैं अभी तक बायस पर बहुत टिका हुआ था, बायस की जरूरत थी। जब डायरेक्शन पता हो तो किल जोन अपने आप मदद कर देता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अब किल जोन के अंदर सीबीडीआर कैसे बनता है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एशियन कैसे प्ले करना है, लंदन कैसे प्ले करना है, न्यूयॉर्क कैसे प्ले करना है, लंदन क्लोज कैसे प्ले करना है, राइट। एंड उसके बाद जो है हम फंड्स के रिलेटेड जो है थोड़ी डिस्कस करेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए। नाउ जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 332 एंट्री। नाउ जस्ट एक स्मॉल बात मुझे आपको बतानी है कि देखो आप इंडियन ट्रेडर हो, मैं जानता हूँ, बट अगर तुम्हें करियर बनाना है, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें करियर बनाना है तो तुम्हें फॉरेक्स मार्केट में कदम रखना होगा। जितने भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, सारे दुबई में सेटल हैं, अदर कंट्री में सेटल्ड है, ठीक है। ज्यादातर लोग दुबई प्रीफर करते हैं क्योंकि उसका एक क्रेज है। मैं हांगकांग में शिफ्ट हूँ, ठीक है, मैं हांगकांग में भी रहता हूँ। तो मेरा जो पार्ट है, जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ एंड इंडिया में आप बैठ के आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। करोड़ों लोग कर रहे हैं, राइट, बट इसकी प्रोसेस होती है। मैं अगेन कहूंगा, आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करोगे, आप लाइक प्रीमियम डीके में मर जाओगे एंड फिर टाइम की लिमिट रहेगी, एक्सपायरी वगैरह रहेगी, ये सारी चीज़ों में जो है आप मर जाओगे एंड आप उसमें लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ों को जो है बहुत हाई लेवल पे ले जाना होगा और आपकी एंग्जाइटी जो है बहुत बढ़ जाएगी। दैट्स वाई मैं तुम्हें सजेशन दूंगा, यहाँ पे कोई प्रीमियम डीके नहीं है, कोई सारी चीज़ें नहीं है, ना ही मैं कोई ब्रोकर प्रमोट करने वाला, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं बस यही कह रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में अगर तुम लाइफ सेट करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो ट्रेडिंग को, तो फॉरेक्स मार्केट बेस्ट है। आप आराम से जो है स्मॉल फंड से लीवरेज बढ़ा करके
आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हो एंड 24 आवर जो भी आपको ट्रेड करना कर सकता हो। इंडियन मार्केट में क्या जस्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, यहाँ पर आपके पास ढेरों करेंसी है, आपको किस में करना है वो आप पे है, ठीक है। आप एयूडी केड में करना चाहते हो, यूरो सीएचएफ में करना चाहते हो, सीएचएफ जेपीवाई, यूरो एमजेडी, एयूडी यूरो में, यूरो एमएक्सएन में, राइट, आपको जिसमें करना है जेपीवाई एयूडी में, ठीक है। इसमें सेटअप नहीं बना तो इसमें देखो, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, राइट। अभी करेंसी को कैसे कोरिलेटेड करना है, इनके फ्यूचर्स को देख के किस तरीके से एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है, वो अपना अलग लेक्चर है, उसको हम आने वाले पार्ट में समझेंगे। बट हाँ, अगर तुम्हें करियर बनाना है, तुम्हें फॉरेक्स में कदम रखना होगा एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो ये सबसे बेस्ट मार्केट है एंड समझदार पहले ही निकल चुके हैं और तुम्हें बस उसी के अंदर गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं एंड आईसीटी जो है ऑनेस्टली फॉरेक्स मार्केट में सबसे बढ़िया वर्क करता है, अगर आप समझ जाओ तो, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है फॉरेक्स मार्केट करो, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। नाउ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो 330 टू 8 एंट्री एशियन पे है उस पर हम बढ़ते हैं, उसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नाउ हम समझेंगे कि 330 टू 8 की एंट्री क्या होती है एंड हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्चुअली एशियन रेंज के स्टार्ट होने के पहले जो है 330 टू 8 का जो जोन है वो बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइम जोन जो है सिलेक्ट करके रखा हुआ है UTC-4 एंड आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एशियन स्टार्ट हो रहा है कितने बजे, 8 PM को। अगर आप नीचे टाइम को देखोगे 8 PM यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सेटिंग में जो है आपने एशियन में 20 to 12 लिखा हुआ था तो आप में 8 क्यों आ रहा है। बिकॉज मैंने जो है ये जो टाइम जोन है, ये जो टाइम लाइन है, इसको मैंने मोर सेटिंग पर जाकर जो है स्केल्स एंड लाइंस पर जाकर मैंने ये जो टाइम फॉर्मेट है वो 24 आवर की जगह मैंने 12 आवर कर रखा है, क्योंकि मुझे इससे आसानी होती है। काफ़ी सारे कंसेप्ट है जिसके अंदर PM AM न्यूयॉर्क लंच वगैरह ये सारी चीज़ें लर्न करनी होती है, तो उसमें मुझे आसानी होती है। आगे जब कंसेप्ट आएंगे तो आपको आसानी होगी। दैट्स वाई जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 12 आवर्स जो है आप सिलेक्ट कर देना। ये डॉट पे क्लिक करना है, ये वाले, ये डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे मोर सेटिंग आ जाएगा। मोर सेटिंग में जाके स्केल एंड लाइंस पे क्लिक करना है एंड आपको टाइम आवर्स फॉर्मेट पे जो है 12 आवर्स सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझिए। उससे होगा क्या कि सेटिंग में जो है आपकी सेम सेटिंग रहेगी। ये PM यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर PM नहीं है, ठीक है। यहाँ पे PM का जो टैब है वो नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 20 आपसे सिलेक्ट करवाया हुआ है एंड यहाँ पर जो है PM है तो 8 PM यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप ये टाइम में जो है कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ 330 और 8 ये जो जितना टाइम जोन है 330 टू 8 का जो टाइम जोन है ये एशियन स्टार्ट होने के पहले का है। अब इसमें होता क्या है, मार्केट क्लोज होता है, फिर मार्केट स्टार्ट होता है, धीरे 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 बहुत स्लोली मोमेंटम होता है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है बहुत कम रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ POIs या लिक्विडिटी पूल बनते हैं। मीन्स आपको FVG देखने को मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो है स्विंग हाई स्विंग लो देखने को मिलेगा। और हमें एशियन रेंज प्ले करने के लिए वही चाहिए, टू बी ऑनेस्ट हमें वही चाहिए। नाउ एशियन रेंज यहाँ पर स्टार्ट हुआ 8 बजे एंड हम जो है टाइम जोन को मार्क करते हैं। ये हमारी लाइन है वर्टिकल लाइन, हम वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करते हैं। 8 का मार्क 8 का जो टाइम जोन है उसको हमने मार्क किया एंड 330 ये वाला टाइम जोन, ठीक है। इस टाइम जोन के मिड में आपको POI फाइंड करना है एंड एशियन जो रेंज है वो POI को टैप करने आएगा एंड फिर बाउंस करेगा, या फिर अपसाइड में जो ये जोन अगर अप में है और वो POI अगर वहां पर है तो टैप करके डाउन जाएगा, ठीक है। पहली चीज। नाउ अगर POI नहीं हुआ तो काम करेगा लिक्विडिटी पुल जो इन जोन के बीच में बना हुआ है। देखो इनके बाहर के POIs भी वर्क कर सकते हैं जब यहाँ पर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ना देखने को मिले। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एक ये FVG जो टैप होके ऑलरेडी अपसाइड चला गया है। नाउ मैं इसको अगेन कट कर रहा हूँ। 15 मिनट के हिसाब से इसके बायस कहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी टैप हो चुकी है एंड इसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है एंड प्राइस इसको टैप करके अपसाइड में जा रहा है। तो बायस जो है यहाँ तक है एशियन रेंज में 52, राइट। एंड ये जो POI है यहाँ पर जो ब्रेकवे गैप बचा हुआ है, ये पूरा FVG था, आधा टैप हो चुका है, बाकी का ब्रेकवे गैप बचा हुआ है एंड 52 53 के आसपास जो है बायस है। नाउ ये 8 बजे हुआ है, अब हमें 15 मिनट में यहाँ पर कोई POI देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं 5 मिनट में है क्या, अगर हम इसको कट करें यार टाइम जोन को, ओके। नाउ ये जो टाइम जोन है 8 बजे की कैंडल बनी, ठीक है, एशियन स्टार्ट हो जाएगा एंड अगर इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करूं, हाँ, यहाँ पर जो है आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट, एंड सेकंड आपको FVG, ठीक है। हमारा रूल क्या था, 330 टू 8 के बीच में कोई भी आपको POI देखने को मिलता है वो POI को लेकर आपको जो है ट्रेड प्लान करना है। नाउ हमें एक POI मिला है, हम इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। एशियन स्टार्ट हुआ और रिजेक्शन भी देखने को मिल गया ओपनिंग में। देखो ये रेयरली केस में होता है, आपको समटाइम्स मिड में एंट्री मिलेगी, समटाइम्स स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी एंड समटाइम्स यहाँ कहीं पे भी देखने को मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि POI के कितने पास है, ठीक है। ये POI के बहुत ज्यादा पास था, दैट्स वाई ये हुआ है एंड यहाँ पर जो है हम प्लान करते हैं एंड हमारा जो SL है
वो ये वाला रहेगा। एंड जो टीपी है 15 मिनट का जो पीओआई है, जो मुझे देखने को मिला है 5 मिनट में यहाँ कहीं पर है, बट 15 मिनट में जो है यहाँ पर एक पीओआई है। अब नाउ 15 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट है? 15 मिनट लाइक बेल वेदर टाइम फ्रेम के तौर पे काम करता है। बेल वेदर अपना एक टॉपिक है, बट 15 मिनट जो है ज़्यादातर आपको ध्यान में रखना है, एंड उसमें ही जो है सारी चीज़ें आपको फॉलो रखनी है। ठीक है, नाउ यहाँ तक ये प्राइस दिखा रहा है, प्राइस डाउन आया अपसाइड, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 15 मिनट का पीओआई भी डन, एंड 5 मिनट का यहाँ पर जो है ये वाला, ये जो स्मॉल ब्रेक पे गैप यहाँ पे बचा हुआ है, अगर मैं जूम करूँ, ये कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये जो बाकी का एफएजी जो बचा हुआ है जिसे ब्रेक पे गैप बोलते हैं, वो भी जो है ये नेक्स्ट कैंडल में डन हो गया। दैट्स इट, कंप्लीट। 15 मिनट 5 मिनट दोनों डन। आपने क्या किया, 3:30 का टाइम देखा एंड 8 का टाइम देखा, एंड उसके बीच के जो है पार्ट में जो भी ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी जो पहला एफपीजी था उसको आपने यूज किया, एंड आपका काम हो गया। अगर मैं 3:30 के टाइम को मार्क करूँ, इतने पार्ट के बीच के पीओवाई को लेना होता है। हमें 15 मिनट में नहीं मिला, हम 5 मिनट में गए। ठीक है, 5 मिनट में नहीं मिलता है, आपको 1 मिनट में जाना होगा, एंड आपको सारी चीजें जो है आसानी से क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। नाउ मैं इस चीज को अगेन चलने देता हूँ, एंड हम जो है न्यू चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, न्यू एशियन रेंज की तरफ। ठीक है, ये डन हो गया राइट, ये टीपी जो कुछ भी इसका था डन हो गया। मैं ये थोड़े से जो है चीजों को रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। नाउ न्यू एशियन रेंज की तरफ जो है हम चलते हैं। ओके, लंदन है, न्यूयॉर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लंदन क्लोज कंप्लीट हुआ है। नाउ जो है हमारा 3:30 का टाइम जोन जो है हमें मार्क करना है, ये वाला पार्ट। ये जो कैंडल है, ये जो बन रही है वो 3:30 का है, एंड उसके बाद न्यू कैंडल बन रही है। ठीक है, 9 8 बजे का जो टाइम जोन है वो ये रहा। अब यहाँ पर एशियन रेंज हमें स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अब ये स्टार्ट होने से पहले हमें ध्यान रखना है कि चीजें किस तरीके से वर्क कर रही है। राइट, पीओआई कहाँ पर है, बायस कहाँ पर है। देखो, एक बायस है यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाने वाला है, दूसरा है इस जगह पे पीओआई, एक लिक्विडिटी पुल एंड ये बायस। राइट, यहाँ पर जो एफपीजी है वो। नाउ अब हमें ये जो 3:30 टू जो 8 की एंट्री है, जो 8 का जो पार्ट है, इस टाइम जोन में हमें जो पीओआई जो बना हुआ है वो किस डायरेक्शन में सजेस्ट कर रहा है। अगर हम देखें, एशियन रेंज स्टार्ट हुआ, ओके, ये पीओआई की तरफ जा रहा है। नाउ हम ये पीओआई को निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, तुम्हें बस 1 मिनट में एमएसएस या लाइक डिस्प्लेसमेंट देखना है। राइट, ये तुम्हें डबल कंफर्मेशन देगा, एंड तुम्हारे जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है उसको हाई कर देगा। मींस आपको जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ेगा, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इजी रहेगा। ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 1:30 बज चुके हैं नाइट के, एंड मैं नॉन स्टॉप बनाते जा रहा हूँ वीडियो को, एंड दैट्स वाई जो है बोलने में तकलीफ हो रही है, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा। आपको समझ में आएगा कि नहीं, आप जो कुछ भी चीजें कर रहे हो वो सही है। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ ये पीओआई है, राइट, ठीक, एंड आपके बायस कहाँ पर है, यहाँ पर। हम इस पार्ट को मार्क कर रहे हैं। राइट, एसएल हमने यहाँ पर रख दिया है, एंड ये हमारा टीपी है। दैट्स इट। ठीक है, ये आपका डन हुआ, ये जो कुछ भी चीजें आपकी हैं। राइट, एंड नाउ हम एशियन को चलने देते हैं, एंड फिर न्यू का वेट करते हैं। राइट, अब ये सारी चीजें अप साइड में चलती रहेगी। देखो, ऐसे हल्के से माइनर चीजें आपको देखने को मिलेगी। वो रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मिनट में, ये 30 मिनट 15 मिनट है, 5 मिनट में 1 मिनट में जो है आपको पीओआई देखने को मिलेगा। राइट, बट दैट्स इट। रीजन ये है कि ये जो चीजें हैं आपको हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के हिसाब से भी देखना होगा। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के हिसाब से देखोगे तो ओवरऑल मैंने जैसा बताया ये बायस है आपके 2464 के आसपास। ठीक है, नाउ ये भी डन किया क्योंकि ये एल्गोरिदम वर्क करता है 3:30 टू 8 का, एंड वो डन करने के बाद जो है ये इस तरीके से वर्क करता है। दैट्स इट, आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे हो। नाउ न्यू एशियन का हम वेट करेंगे। राइट, ये लंदन एंड न्यूयॉर्क चल रहा है। ओके, नाउ मैं इसको अगेन जो है कट कर देता हूँ। अगेन हमारा टाइम जोन स्टार्ट कर देते हैं हम, एंड वर्टिकल लाइन हम ले रहे हैं। ओके, 3:30 का लेवल एंड 8 बजे का लेवल। ओके, नाउ जो है मैं 30 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई है बन चुका है, वॉल्यूम बैलेंस। राइट, 15 मिनट में अगर हम जाएं तो इस रेंज के दरमियान यहाँ पर भी वॉल्यूम बैलेंस एंड एक एफएजी है। 5 मिनट के दरमियान हम जाएं तो 5 मिनट में भी जो है एक वॉल्यूम बैलेंस एंड आपको एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी देखने को मिलेगा। राइट, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ एशियन स्टार्ट होता है यहाँ पर, एंड अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा रिमूव करूँ तो यहाँ से जो है हल्का सा रिजेक्शन टाइप लेने की कोशिश करता है। नाउ जो है मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, एंड मैं अपने एसएल को रखूंगा ये स्विंग के अबाउ, जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अबाउ। ठीक है, नाउ अब मैं अपनी लिक्विडिटी को मार्क करूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं जा रहा हूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर
लिक्विडिटी नंबर 1 ये वाला मेरा रहेगा एंड ये ओबी जो है सेकंड मेरा रहेगा, राइट। नाउ 5 मिनट टाइम पे, दैट्स इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक मैं एक एग्जांपल यहाँ से उठा रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल 10 दिन पुराना, 15 दिन पुराना, तीसरा एग्जांपल 100 दिन पुराना, ऐसा नहीं है। नॉन स्टॉप जितने एशियन बन रहे हैं वो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, राइट। नाउ ये सारे जो कुछ भी इसके चीजें डन करनी है वो डन करेगा। नाउ हमारा काम हो गया, हम अगेन जो है नेक्स्ट एशियन सेशन का जो है वेट कर रहा हूँ। इसे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम कर देता हूँ जिससे स्पीड में हो। ओके, अगेन जो है न्यू डे हमारे लिए स्टार्ट हो रहा है एंड न्यू डे को जो है हमें लोअर टाइम फ्रेम पे समझना। हमारा जो टाइम जोन है वो है 3:30 इस जगह पे। ओके, यहीं पे है, ठीक है, 3:30 to 8, बिकॉज मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ तो थोड़ा जोन बड़ा बन रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्मॉल हो जाएगा। ओके, ये हमारा टाइम जोन है, इसके अंदर जो है हम पीओआई को फाइंड करेंगे एंड अगर नहीं मिलेगा तो हम लिक्विडिटी पुल का सहारा लेंगे एंड फिर जो है हम एशियन में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। नाउ लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट हमारे पास है, राइट। नीड पड़ेगी तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। नाउ यहाँ पर हमें जो है नीड पड़ रही है, क्यों नीड पड़ रही है? क्योंकि हमारे पास कोई पीओआई नहीं है, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बट आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास लाइक कोई पीओआई ऐसा नहीं है। टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ, सारी चीजें जो है ये भी टैप हो चुकी हैं इसके पहले ही एंड ये सारी चीजें मिक्स में है। आपके पास क्लियर बायस नहीं है, देखो, ना ही अप के लिए ना ही डाउन के लिए, राइट। दोनों तरफ लिक्विडिटी पूल है तो कहीं पर भी ये जा सकता है। मैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा 15 मिनट। नाउ अब मैं दो चीजों का वेट कर सकता हूँ। पहला, क्या तो ये इस लिक्विडिटी पुल को ले, अगर ये लिक्विडिटी पुल को लेगा तो मैं यहीं से ट्रेड प्लान करूंगा क्योंकि यहाँ पर एफसीजीपी है। दूसरा, ये लिक्विडिटी पुल, देखो, जब इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं तो आप 3.5 के पहले के स्विंग हाई एंड स्विंग लो ले सकते हो क्योंकि हमारे पास कोई पीवाई नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, राइट। नाउ एशियन जो है इन जगहों को फिर हंट करता है। अब कौन सा हंट कर रहा है उसके बेस पर जो है हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एशियन ओपन हुआ, ऊपर गया, मैं जो है इसको कट कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ रहा हूँ। प्राइस लिक्विडिटी पे 1 मिनट पे भी लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, 1 मिनट में पे ये लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। नाउ यहाँ पर जो है मैं एंट्री के लिए प्लान करूंगा एंड मेरा जो एसएल है वो स्मॉल रहेगा एंड जैसा मैंने बताया डाउन साइड में ये वाली लिक्विडिटी अगर इतना हमें देता है तो बढ़िया है, ठीक है। नो, अगेन जो है 5 मिनट पे भी जाऊंगा एंड 15 मिनट पे भी जाके जो है अपने टीपी को मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं चीज़ों को लाइक ऐसे ही नहीं ले सकता, समझ रहे हो। लाइक आपने 1 मिनट में देखा पीओआई एंड आपने एंट्री बना दिया, एंट्री पे रख दिया, नहीं, आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसा मैंने बताया हाई ले या लो ले, उसके बाद जो है हम एंट्री बनाएंगे। हाई ले चुका है, लो मेरा टीपी है, बिकॉज यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है। लिक्विडिटी नंबर 1, लिक्विडिटी नंबर 2, लिक्विडिटी नंबर 3, पार्सल प्रॉफिट। जैसे ही ये यहाँ पर आएगा आपका एसएल जो है सीटीसी हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो आपका एसएल जो है मिड में आ जाएगा एंड जब ये पार्ट निकाल दिया जाएगा तब लेगा, ठीक है। तो जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है तब आपको अपने एसएल को शिफ्ट करना रहता है। इसकी भी अपनी एक टेक्निक्स है। जब आप एसएम से ट्रेडिंग करते हो या आईसीटी ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर जो है आपको एसएल किस तरीके से मूव करना रहता है। नाउ यहाँ पर जो है 1 मिनट में ये एक बार एंट्री हमने बना ली थी, राइट, एंड नाउ दैट्स इट। ये एशियन डन हुआ, इसके पहले का एशियन डन हुआ, उसके पहले का एशियन भी जो है डन हो गया, राइट। नाउ ये टीपी डन होने के बाद ही जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। नाउ ये डन होने के बाद जो है हम नेक्स्ट एशियन का वेट करते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर मैं बताते रहूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें जो है वाकई में सही है एंड जो है मुझे इसके अंदर स्किल बढ़ाने की जरूरत है, राइट। नाउ मैं ये टीपी वगैरह सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ एंड चीज़ों को क्लीन करके जो है अगेन स्टार्ट करता हूँ। अगेन ये चल रहा है, लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, नाउ न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, लंदन क्लोज, ओके, वर्टिकल लाइन 3:30 का पार्ट एंड 8 का पार्ट, ओके, ये टाइम जोन है एंड इनके अंदर जो है हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें यहाँ पर मिलता है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। नो, अगर हम टाइम फ्रेम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम है एंड पीओआई जो बनेगा उसके बेस पर जो है हम प्लान करेंगे। ऑलरेडी एक ये पीओआई है एंड नीचे इस लेग में सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, तो अगर ये टैप होता है तो हम इस लिक्विडिटी की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज हमें जो है बायस को समझ के ट्रेड करना है। अब लाइक एग्रेसिव या पागलों की तरह जो है ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको सोच समझ करके ट्रेड करनी है। नो, एशियन ओपन हुआ इस जगह पे, पहली कैंडल जो है इस तरीके से बना रही है, सेकंड अप, नाउ
इस जगह पर अगर आप देखोगे ये पीओआई डन हो चुका है, ये सारे पीओआई वगैरह डन हो चुके हैं, आपके पास कोई पीओआई या ऐसी चीजें नहीं है जिसके अंदर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे भी जो है ऑलमोस्ट सारी चीजें टैप हो रखी है। नाउ ओवरऑल बायस सेटिंग करना, देखो इसके पहले जो है मैंने आपको नैरेटिव लर्न करवाया, थेसिस लर्न करवाया। रीजन क्या है, जब आप ये दोनों चीजों को समझते हो तो उसके अंदर आप इंट्राडे माइंडसेट को भी बिल्ड करते हो एंड डेली चार्ट के माइंडसेट को भी बिल्ड करते हो। अगर आप इंट्राडे माइंडसेट को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, इंट्राडे माइंडसेट के हिसाब से सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है इस जगह पे? ऑर्डर ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ है, ये जस्ट रिट्रेसमेंट करने जा रहा है कहाँ तक? ऑर्डर ब्लॉक और ओवरलैपिंग तक। प्राइस यहाँ से क्या करेगा? ये जो ओवरलैपिंग वाला एफपीजी है वहां से क्या करेगा? प्राइस प्राइस गिरेगा, ठीक है ना। और कहाँ तक गिरेगा ये? जस्ट सोचो, जस्ट लाइक फील करो कि ये कहाँ तक गिरेगा, राइट। नॉर्मली ये जब सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, अगर हम यहाँ पर फिलहाल देखें इस जगह पर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, स्मॉल एफपीजी बचा हुआ है इसके अंदर, बना हुआ है, राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि लाइक इनसाइड बार के अंदर है, बट फिर भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सेकंड है हमारे पास लिक्विडिटी पुल, लिक्विडिटी पुल नंबर 1, लिक्विडिटी पुल नंबर 2। नाउ ओके, देखो प्राइस जो है, अगेन कट कर रहा हूँ, ओवरऑल बायस बता रहा है यहाँ से टैप होकर, इस जोन से टैप होकर कभी भी सेलिंग आ सकती है। ओवरऑल बायस बता रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, डिटेलिंग मायने रखती है। अगर आप डिटेल्स में इन सारी चीजों को ऑब्जर्व ना करो और इसके अंदर देख के स्विंग लो एंड लो ये सारी चीजें करोगे, ट्रेड मिल जाएगा, बट टीपी एग्जैक्ट मार्क करना, ओवरऑल चीजें क्या चल रही है, इन सारी चीजों को दिमाग में रखना भी जरूरी है, वो भी मेन है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट है आपके पास, ठीक है। मैं इतना पार्ट, एक्चुअली ये पूरा एफसीजी वर्क करता है, बट मैं इतना पार्ट मार्क करके रख रहा हूँ। नाउ अब हमारे पास ये एशियन स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास दो लिक्विडिटी है। पहला तो यहाँ पर आए तो हम टैप करके सेलिंग करें, एंड 2 to 8 में देखें तो ये लिक्विडिटी पुल भी यहाँ पर है, एंड 2 to 8 में जो है ये लो है, एंड यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ हुआ है, ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ हुआ है, इसका लो ये रहा, ठीक है। नाउ ओके, इसने इसको स्विप किया, ठीक है। पहले इसको लेने की जगह इसने इसी को ले लिया। अगेन बोल रहा हूँ, पहले जो है इसने यहाँ पर टैप करने की जगह यहाँ पर टैप कर दिया। तो 2 to 8 को जो एल्गोरिदम है, इसको उसने ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, जब आपके पास पीओआई नहीं हो तो आप लिक्विडिटी पुल ले सकते हो, एंड लिक्विडिटी पुल इसने ले लिया है। नाउ आप इसके टीपी को यहाँ तक रख सकते हो, स्मॉल टीपी है, राइट, बट जो मिले वो अब करोगे, क्योंकि ओवरऑल बायस डाउन साइड के है, एंड उसके ऑपोजिट में भी जो है एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, एंड उसके बाद जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में आप बैठ सकते हो। वो कैसे बैठना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाउ ठीक है, पीओआई टैप हुआ, डाउन आया, यहाँ पर कोई पीओआई नहीं था तो हम एंट्री नहीं लेते। यहाँ पर पीओआई बना और यहाँ पर एक्सपेंशन मिला पीओआई से, एंड यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जैसे मैं थोड़ा सा कट करके बताऊँ तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफपीजी है। नाउ यहाँ पर आप सेकंड एंट्री बना सकते हैं। देखो पहली एंट्री तो आपकी एक्सपेंशन मिली गई, जो एल्गोरिथम जो बिग प्लेयर्स को लेना था, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रैप करके बिग प्लेयर्स ने मोमेंटम ला दिया, एंड नाउ यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके यहाँ पे लोगों को सेल करके वो प्राइस नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये अपने आप में जो है लंदन सेशन प्ले करना, न्यूयॉर्क सेशन प्ले करना, ये सारी चीजें अपने आप में एक लाइक एक्सपीरियंस है कि आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक बार बिल्ड हो जाएगा तो ये अपने आप में जो है एक स्किल को जो है निकालेगा, राइट। एक स्किल को जो है बॉर्न करेगा और वो स्किल जो है आपको ये सारी चीजें सिखाएगी कि किस तरीके से प्ले करना। ये एक एक्सपीरियंस है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि एक्सपीरियंस को जो है बयां नहीं किया जा सकता, वो अपने अंदर रहता है, अपने अंदर एक फील होता है हमें कि ये करना है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ ये सारी चीजें डन हो जाती है, ठीक है। लंदन स्टार्ट होता है, नीचे की जो लिक्विडिटीज वगैरह है एंड ये जो पीओआईस वगैरह है जो मैंने मार्क किया था, कि अगर ऊपर से सेलिंग करने को मौका मिलता है तो पीओआई तक जाएंगे, एंड अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो यहाँ तक जाएंगे, एंड यहाँ पर जो है हमारा थर्ड ट्रेड डन हो जाता है एशियन का। मैं सारे कंडीशन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मली एक दो ले रहा हूँ, मैं सारी कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। स्किप करके नहीं कर रहा, सारे एशियन जो है मैं ऑलमोस्ट प्ले कर रहा हूँ। नाउ अगेन जो है न्यू एशियन का वेट करते हैं। न्यूयॉर्क ओपन हुआ, लंदन क्लोज स्टार्ट हुआ, ओके। अगेन हम जो है वर्टिकल लाइन को लेंगे, A30 का जो जोन है एंड आपका ये जोन। अब इस जोन के मिड में, अगेन बोल रहा हूँ, इस जोन के मिड में हमारे पास जो कुछ भी पीओआई बनेगा उसके बेस पर हम बाय या सेल करेंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। Now, आप नोटिस कर पा रहे होगे सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट टैप है एंड सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट फेल है। नाउ आपको जो है यहाँ पर एक हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है 15 मिनट, एंड इसका जो टीपी है 2 to 8 एंट्री का हाई बता रहा है, राइट, इस जगह पे। एंड अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर चलूँ तो लोअर टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जहां से ये हल्का सा
रिजेक्शन देखने को मिला है, तो मैं यहाँ तक ही लिक्विडिटी लूंगा बिकॉज ऊपर हर्डल्स बहुत सारे हैं, तो कभी भी फॉल हो सकता है। जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करोगे, क्योंकि ये 5:30 बजे का टाइम है, मॉर्निंग में ट्रेड करोगे तो जूड़ा स्विंग बनते हैं। एंड जूड़ा स्विंग में जो है बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम एक डायरेक्शन को लंबे टारगेट के लिए माइंड में सेट कर लेते हैं कि भाई ये लंबा टारगेट देगा, हम होल्ड करेंगे, एंड फिर जो है हम उसके अंदर फंस जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नाउ जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी मार्क करना है, वो अपने अंदर एक स्किल है, उसको सीखना होगा। तो मैं लिक्विडिटी को मार्क करना सीखना होगा, ठीक है। ये डन हुआ। नाउ अब एक्चुअल में एशियन रेंज जो है स्टार्ट हुआ है बायस के हिसाब से, और वो बायस के हिसाब से क्या है, ये जो जोन है 15 मिनट के अंदर, ये जो जोन बना है, इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैप की, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड ओवरऑल जो इसके बायस है, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल जो इसके बायस है वो यहाँ तक बता रहा है, इस जगह पर ये लिक्विडिटी पुल, राइट, एंड ये वाला एफसीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। बाकी सारे पीओआई डन हो चुके हैं। एंड मैं इसको थोड़ा सा कट करके, क्योंकि हम नॉन स्टॉप जो है लोअर टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड कर रहे हैं, एक भी बार डेली टाइम फ्रेम को देखे बिना, तो मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर लंदन क्लोज पे, जिससे जो है हम नेक्स्ट डे को समझ पाए डेली टाइम फ्रेम पे क्या बायस चल रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम को भी जो है प्रिडिक्ट करना है। नो, ये टाइम जोन है, राइट, एंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो 3 कैंडल स्विंग बना। क्या बना? 3 कैंडल स्विंग। मैंने जैसा तुम्हें बताया, मार्केट तब तक रिवर्सल नहीं होता जब तक 3 कैंडल स्विंग ना बन जाए। देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, इसके अबाव अबाव जाने के बाद यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाने की कोशिश की, बट नहीं बना। बट यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बन चुका है। तो अब जो फोर्थ डे को हम जो है ट्रेड कर रहे हैं, वो कहाँ पर होगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कहाँ तक? लिक्विडिटी पुल और प्रीवियस डे लो साथ में यहीं पे ही है, एंड ये एफपीजी, दैट्स इट। ये जो जगह है एफपीजी यहाँ तक, एंड ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक या जो कुछ भी आप ओवरलैपिंग लेते हो वो। नाउ अगेन जो है मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, एंड हमारा जो टाइम जोन है हम अगेन उसको जो है मार्क करते हैं। ओके, एंड ये जो टाइम जोन है 3:30 टू 8 का है, ये रहा। नाउ आप इसको देख के ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बट अगर ये आपके बायस के अगेंस्ट हुआ, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर ये आपके बायस के अगेंस्ट हुआ तो ये आपको छोटे टारगेट ही देगा, मींस नकदी की लिक्विडिटी पुल को लेकर ही खत्म कर देगा। नकदी की लिक्विडिटी पुल कहां पर है? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, या हायर टाइम फ्रेम पर क्या है, प्राइस नीचे की तरफ जाने वाला है। कहां तक? कहां तक? डेली का टाइम फ्रेम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, प्रीवियस डे लो एंड ये वाला पार्ट, दैट्स इट। प्रीवियस डे लो यहाँ पर है 2493 से लेके 2485 पे जो एफवीजी है, जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, वहां तक जाने वाला है। अब जब बायस डाउन के हैं, जब बायस डाउन के हैं, उस केस में आप 3:30 टू 8 वाली जो एंट्री लेते हो, उसके अंदर आपके टीपी जो है, अगर अगेंस्ट में है, बायस के अगेंस्ट में है, तो आपको स्मॉल टीपी रखना होगा। वो लाइक इसके स्विंग हाई लो हो सकता है, या यहाँ के अगर यहाँ पर पीओआई होता तो वो रख सकते हो। पीओआई था नहीं, टैप हो चुका था, दैट्स वाई मैंने इसको रखा। चीजों को याद रखना, अगर ये चीज भूल जाते हो फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस आपके अंदर कुछ होगा नहीं, एंड दैट्स इट, आप गिव अप कर दोगे। नाउ प्राइस इसको ग्रैब करता है एंड ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हमें बस यही चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, हमारे पास एफपीजी बन जाए एंड एफपीजी टैप हो जाए, एंड हम जो है कूद पड़े इसके अंदर कदम पर। एंड हमारा जो टीपी है, देखो एशियन रेंज ही, जस्ट आप एशियन ट्रेडर ही हो, लाइक आप एशियन रेंज ही प्ले करना चाहते हो, तो उस केस में जो है आप उस हिसाब से टीपी रख सकते हो, जस्ट एशियन में ही खत्म करके, ताकि ओवरऑल आप मार्केट के लिए फुल टाइम दे सकते हो, तो आप यहाँ तक रख सकते हो। बाकी मैं ज्यादातर केस में देता हूँ, ठीक है, तो मैं रखता हूँ, बट आप यहाँ तक रख सकते हो, लाइक इस जगह तक, ये लिक्विडिटी पूल जो है ये, या फिर ये यहाँ पर जो एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है, यहाँ तक, ठीक है। जस्ट आप एशियन रेंज प्ले करके खत्म करना चाहते हो, बट हाँ, जब आपके सामने पूरी अपॉर्चुनिटी है तो उसे क्यों मिस किया जाए, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ज्यादातर चीजें बहुत दूर है, राइट। नाउ आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, बट इस चीज पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस सिचुएशन पे होता, मैं जैसे इतना देखता, प्राइस यहाँ से टैप करके यहाँ पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन के दरमियान इस लैग में जो कोई भी पीओआई बनता है, क्या लंदन में उसको सपोर्ट मिलेगा? अगर सपोर्ट मिलेगा तो लंदन में जो है नेक्स्ट रेट डाल के मैं पूरा होल्ड कर लूंगा। अदरवाइज जो है मैं एशियन में उंगली नहीं करता, क्योंकि लंदन में डे हाई एंड डे लो बनता है, तो डे हाई ऊपर बना के फिर डे नीचे की तरफ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसे थोड़ा ध्यान में रखना, ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे, ओके। ये आपको एक ही कैंडल में जो है टारगेट डन कर देता है। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आया, नाउ रिस्पेक्ट नहीं दिया, एंड अब हम श्योर हैं कि भाई 2493 एंड 2485 जो है ये जा सकता है।
एशियन का काम खत्म हो गया, एशियन यहाँ पर राइट, एशियन के अंदर जो है आपको इतना मिला है। इसके बाद जो है लंदन स्टार्ट होता है, जैसा मैंने बताया। क्या लंदन सपोर्ट कर रहा है इस लेग में, लंदन को सपोर्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, ठीक है। तो क्या लंदन को इस जगह पे सपोर्ट मिल रहा है राइट। अगर रिजेक्शन मिलेगा तो मैं ट्रेड के लिए कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज जो है मेरा एशियन में तो जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क कर चुकी है। ओके परफेक्ट, ठीक है। टाइम एट, क्या किसी एफपीसी से सपोर्ट मिल रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक से, हाँ ये रहा। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक हर्डल था, पर ये जब टैप करना है तो यहाँ पर एक और बन गया जो हमारे सपोर्ट में आ गया। अब हम +1 में है, इसके पास बेनिफिट नहीं है, एंड प्राइस जो है कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही 2502 तक, तो ठीक है 50 पिप्स का हमारे पास बेनिफिट है। एंड अगर ये ब्रेक हुआ तो पूरा हमें मिल जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हमें बता ही रहा है। एंड नाउ जो है आप लंदन प्ले कर सकते हो। इस तरीके से बायस के साथ फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ठीक। मैं जैसे तुम्हें बताया ये चीज, अगर ये ब्रेक हुई तो हम लंबा जा सकते हैं, अदरवाइज लंदन क्लोज हो जाता है तो कोई उंगली करने की जरूरत नहीं है, हम न्यूयॉर्क में करेंगे राइट। नाउ लंदन कहाँ पे क्लोज हो रहा है, इस जगह पे। सेशन खत्म होने के बाद ट्रेड नहीं करना है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सेशन खत्म होने के बाद ट्रेड नहीं करना है राइट। सेशन क्लोजिंग के टाइम पे जो है आपको ये टीपी मिल गया, ये ऑर्डर ब्लॉक सेशन क्लोजिंग के टाइम पे ही हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लोज हो रहा है और यहीं पे टैप हुआ है, आपको इतना ट्रेड मिल गया, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, अब न्यूयॉर्क में देखना है कि न्यूयॉर्क में न्यूज है, ठीक है। अब ये टाइम को जो है, ये कौन सा डेट है, 22 अगस्त, तो यहाँ पर जो है एक न्यूज होगी, एंड न्यूज के हिसाब से जो है ये मोमेंटम देगा राइट। लाइक न्यूयॉर्क के टाइम पे जो है आपकी जो है न्यूज स्टार्ट होती है, एंड उस हिसाब से जो है मोमेंटम आता है। नाउ हमें न्यूयॉर्क को समझना है, हमारे पास यहाँ पर एक पीओआई है जहां से अगर हमें न्यूयॉर्क में रिजेक्शन मिलता है तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज जो है न्यूज के हिसाब से समझेंगे। नाउ न्यूयॉर्क से पहले ऑलरेडी लंदन एंड न्यूयॉर्क के बीच में रिजेक्शन मिल चुका है, एंड ये हमारे लिए प्लस साइन है, ये ब्रेक होगा डेफिनेटली, फिर प्राइस नीचे की तरफ निकल जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। इजीली जो है आपको प्राइस नाउ अब डाउन साइड देखने को मिलेगा, एंड कोई रोकने वाला नहीं है, न्यूज भी फुल सपोर्ट में है राइट। ठीक, अब यहाँ पर आता है ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, जब ओटी वाला पार्ट में हम आएंगे। ओटी टैप हुआ, प्राइस डाउन साइड, दैट्स इट, खत्म। एंड ये जो हमारा ओवरऑल टीपी था ये डे के एंड में, न्यूयॉर्क के एंड में जो है डन हो गया, न्यूयॉर्क के मिड वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एशियन रेंज को प्ले किया जाता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड नीचे का 2485, 2469 दोनों लेवल जो है आपको डन होते हुए देखने को मिल गए राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ जो है हम ये सारी चीज़ों को क्लोज करते हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए, और